अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, इन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, जन्म और मरण ये जीव अनादिकाल से करता है और शायद ऐसी कोई भी शेष पर्याय नहीं बचे कि जहां व्यक्ति ने जन्म मरण नहीं किया। निगोद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव सभी पर्यायों में उसने आज तक कई बार जन्म और मरण किया। ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जहाँ जन्म है वहाँ मरण है और मरण है वहाँ अगली पर्याय का जन्म भी। इस जन्म मरण के चक्र में जीव क्यों फंसा रहा, ये हर व्यक्ति को आज समझने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है, जन्म मरण संसार में है तब तक है, पर संसार भी क्यों है और संसार में भी रहते रहते हम जन्म मरण ही क्यों करते हैं। कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई उसके पीछे अवश्य ही होगा जिसके कारण से हम जन्म और मरण कर। हर व्यक्ति को अपने भीतर उस कारण की खोज करने की आवश्यकता है। क्या आज तक कोई ऐसी पंडित जी पर्याय बची जहां आपने और हमने जन्म मरण नहीं किया? नहीं बचे। क्यों प्रत्येक पर्याय में हम जन्म मरण करते आए? ऐसा कौन सा कारण रहा और ऐसी कौन सी कमी हमसे होती रही जिसके कारण से हमारा जन्म मरण नहीं छूट पाए? एक मात्र ही कारण समझ में आता है उस जन्म और मरण के पीछे, वह है मात्र और मात्र प्रभु का स्मरण नहीं किया। जब तक हम प्रभु के स्मरण से दूर रहेंगे तब तक जन्म मरण नियम से होता है। जिसने इस प्रभु स्मरण में अपने समय को व्यतीत करने का पुरुषार्थ किया, वो ही इस जन्म जरा से, मृत्यु से, मरण से बचते हुए इस संसार से पार हो गए। अगर आपको भी या किसी को भी इस संसार से पार होना है तो मात्र और मात्र एक साधन है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्मरण कर। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में वहां बैठे बैठे घंटों घंटों भगवान की पूजा करें। जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे निर्ग्रंथ मुनिराज के पास पहुंचकर ही कर्मों की निर्जरा करें या पुण्य की प्राप्ति। हम जहां हैं, जैसे है, जिस स्थान पे है, वहां बैठे बैठे भी हमने प्रभु और गुरु का स्मरण कर लिया तो पक्का मानना कर्मों की निर्जरा अवश्य होगी। पर आज तक हमने प्रभु के स्मरण के बारे में, गुरु के स्मरण के बारे में कभी ना सोचा, ना उसको समझने का कभी आज तक समय दी। कितनी पर्यायों में जन्म मरण किया और उस जन्म मरण के पीछे का कारण हमारी स्मरण की कमी थी। विषय, भोग, वासना, उनको कितने समय से हम स्मरण करते आए। जरूरी नहीं है बंगेला जी कि हम मात्र भोग के पाप करें। स्मरण करते करते कितने पाप किए। जागृत अवस्था में भी स्मरण किया
और सोते सोते भी हमने मात्र विषय भोगों का ही स्मरण किया। सपने में डॉक्टर साहब क्या देखते हो? सपने में क्या देखते हो? किसी को इंजेक्शन, किसी को दवाई, और किसी के पैसे लेना, और किसी को भोजन कराना। माँ, इसके अलावा हम पापों के और भोगों के अलावा सपनों में भी क्या स्मरण कर? जब आंखें खुली थी तब तो पापों में लीन थे ही, पर आंखें बंद करने के बाद भी सपनों में भी वही स्मरण। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत, सुध परिचिदान भूता, सवस्वि कामो भोग बंध कहा, ये तस्य विलंबो नौरी सत्तो विलस्य। आज तक जीव ने यही किया। दृष्ट यानी देखा हुआ, श्रुत यानी सुना हुआ, और अनुभूत यानी स्वयं ने अनुभूत किया हुआ उन पापों का, भोगों का और विषयों का ही स्मरण करता रहा, जिसके कारण से अनादि से इस संसार में परिभ्रमण करता रहा। कितना बड़ा भ्रम और कितना बड़ा वह भ्रांति को लेकर जीव चलता है। पल पल उन भोगों में, पल पल उन विषय वासनाओं में जो व्यक्ति जी रहा है और उसके ही स्मरण में जी रहा है। भोग कितना पाता है दाऊ? व्यक्ति भोग कितना पाता है? 2 रोटी, 4 रोटी बस। पर मां स्मरण कितने का? तैयारी कितनी सारी की? दिन में 2 बार, आप तो 2 बार 4 बार खाते होंगे, पर तैयारी कितनों घंटों की? कितने दिन से हम सोचते हैं अब दिवाली आने वाली है, अब त्योहार आने वाला है, हम ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। किया कितने घंटे? चंद घंटे मात्र भोग भोगे, घंटों में भी नहीं, मिनटों में ही भोग समाप्त हो गए। मिनटों में भोग समाप्त हुए, पर घंटों नहीं, कई महीनों से हम स्मरण कर रहे हैं कि अब दिवाली आने वाली है, अब ये आने वाला है, ऐसे भोग भोगूंगा, ऐसे करूंगा। हो गया कल्याण। भोग भोगने में तो मात्र युवाओं चंद मिनट, चंद सेकंड लगते हैं, पर उसके स्मरण करते हुए मैं करूंगा और मैं ये कर चुका हूं, इसमें सबसे अधिक पाप व्यक्ति प्राप्त करता है। पाप करने में कितना समय लगा? चाहे रसना इंद्रिय का भोग हो या अन्य किसी भी इंद्रिय का भोग हो, 5-10 मिनट में भूख शांत हो जाती, बाकी इंद्रिय भी शांत हो जाती है। पर मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर चुका हूं, मुझे ऐसा करना है। इन्हीं पापों के और भोगों के बारे में स्मरण करते 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 जन्म मरण से छूट नहीं पा रहा। जब हम भोगों के स्मरण को करते हुए पापों के स्मरण से अगर पाप को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो क्या हम प्रभु के स्मरण से प्रभु नहीं बन सकते? क्या देवशास्त्र गुरु के स्मरण से हम देवशास्त्र गुरु के पास नहीं पहुंच सकते? पहुंचने के लिए तो हम सिद्धालय भी रविंद्र भाई पहुंच सकते हैं, हम पहुंचना नहीं चाहते। और ये पक्का है, ये पक्का है दीवान पंडित जी, जब तक व्यक्ति अपने इस मनुष्य पर्याय का भान नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, वो भगवान बनने वाला नहीं है। कोरे पूजा पाठ अनुष्ठान इन कार्यों से कौन भगवान बना? नहीं। मैंने एक शब्द कहा है, कोरे अनुष्ठान। अनुष्ठान किए बिना व्यवहार पक्ष पूर्ण नहीं होगा, पर कोरा अनुष्ठान है, उसके लक्ष्य से रहित अनुष्ठान है, तो वो किंचित भी कार्यकारी नहीं। क्योंकि बहुत सारे जीव बैठे उन सिद्धों की आराधना करने के लिए। भले ही हमने चंद समय निकाला है उन भगवान की और सिद्धों की, सिद्ध चक्र की आराधना करने का, पर जरूरी नहीं है कि मात्र हम मंदिर में बैठे ही धर्म करें। इन अच्छी घटनाक्रमों का हम पुनः घर में जाके स्मरण नहीं कर सकते। जीव यही समझता है कि हमने 1 घंटे का प्रवचन सुन लिया, हमारा भानु काम हो गया।
1 घंटे के प्रवचन से काम नहीं होगा, 1 घंटे के प्रवचन को 23 घंटे स्मरण में रखना होगा। सुनते सुनते सुनाते सुनाते पता नहीं कितनी सारी पर्याय विलीन हो गई, पर उस सुने हुए, देखे हुए और अनुभूत किए हुए भोगों का जैसे प्रतिपल स्मरण रहता है कि समय हो गया है भोजन करना है, समय हो गया है दुकान खोलनी है, समय हो गया है मुझे यहाँ जाना है, ये सब कुछ कैसे हमें ध्यान रहता है, स्मरण रहता है। ऐसा कभी प्रभु का ध्यान स्मरण में रहा? कभी गुरु को दान देना स्मरण रहा? कभी जिनवाणी का अध्ययन करना स्मरण रहा? नहीं रहा। कहीं बाहर भी जाना होता है, कहीं बाहर भी जाना होता है तो रविंद्र भाई सबसे पहले समय किसका कटता है? खाने पीने का? नहीं। नहाने धोने का? नहीं। तैयारी करने का? बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक समय कटता है तो भगवान देव शास्त्र गुरु के पास का। ऐसा नहीं होता माँ? कहीं बाहर जाना है, यात्रा के लिए जाना है, कोई त्योहार भी आना है, उस दिन तो दिखावा करने के लिए पूजा करने आएंगे, पर उसके 4 दिन पहले से अभी दिवाली की तैयारी करनी है, जल्दी से 15 मिनट में पूजा करके घर पहुंच गए। कितना स्मरण है हमें आने वाले 8, 10, 15 दिन बाद के उस त्योहार का, उस भोगों का? आज का क्यों नहीं बोध है? आगे का भी थोड़ा सा विचार करो ना। हम 10 दिन 15 दिन बाद के त्योहार को देख रहे हैं, पर वही अगर दूरदृष्टि होती, लंबे अगली पर्याय की सोचता, तो पहले कभी वह देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना दान का समय नहीं काटता। इतने 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 अनादि के संस्कार धनमेंद्र भाई जीव के भीतर पड़ चुके हैं, मात्र विषय भोग और पापों में उलझने की और उसको याद करने की, उससे वह ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। कब बनेंगे भगवान? भगवान नहीं बनो, भगवान नहीं बनो, पर कम से कम इंसान ही बन जाओ, एक अच्छे श्रावक ही बन जाओ। श्रावक बने बिना, इंसान बने बिना तुम किसी भी प्रकार से भगवान बन नहीं सकते। बन जाओगे क्या बंगेला रोज माला फेरने से भगवान आत्मा हम, सो हम, सो हम, सो हम? नहीं, कुछ प्रैक्टिकल में जीवन में उतारना भी तो पड़ेगा, तभी तो अनुभूति कर पाएंगे, तभी तो स्मरण कर पाएंगे। एक श्रावक बन के हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त नहीं बन पा रहे हैं, भगवान कहाँ से बनेंगे? पर क्या करे, दीवान पंडित जी जैसे पंडितों ने काम बिगाड़ के रखा है, काम बिगाड़ के रखा है। वे सीधे कहते हैं पंडित जी क्या भक्त बन के हम संसार में घूमे, हम तो सीधे भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भूल मत करना, भक्त बने बिना पंडित जी भगवान बना नहीं जा सकता। भगवान बनना है तो पहले सच्चा भक्त बनना होगा, और सच्चा भक्त बनना है तो मां पहले सच्चा श्रावक बनना होगा, और श्रावक बनने के पहले एक इंसान बनना। ये सीढ़ियां है, ये क्रम है। भगवान बनने के लिए इंसान बने बिना आप कभी 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 श्रावक नहीं बन सकते। वह त्रियंश तो फिर भी श्रावक बनते देखा गया, नहीं देखा? पारसनाथ के पूर्व भवों को देखो, हाथी तो श्रावक बन गया और इंसान श्रावक बनने के लिए डरता है, नियम लेने के लिए सोचता है, 50 बार सोचना पड़ता है रात्रि भोजन करने का त्याग करने के लिए। कैसे इंसान? मां वो हाथी श्रेष्ठ है, वह गिद्ध पक्षी श्रेष्ठ है, जिसने तुरंत गुरु की वाणी सुन ली और त्याग कर लिया। हम तो महाराज जी सुनते सुनते ऐसे पत्थर हो गए हैं कि तुम पटको सर, तुम ही भाग जाओ, हम नहीं माने। कल्याण नहीं होगा। इन श्रावक के गुणों को धारण किए बिना तुम कल्याण कर नहीं सकते। श्रावक बन के तुम्हें सच्चा भक्त बनना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा भगवान बनने का मार्ग खुलेगा। व्यक्ति आज उस भगवान से, भक्ति से पता नहीं किन कारणों से दूर भग रहा है। ये
देव शास्त्र गुरु की या किसी अन्य की व्यवस्था नहीं है, ये परिपूर्ण रूप से स्वयं की व्यवस्था, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए समझाई जा रही। ये श्रावकाचार का जो शिवकोटि स्वामी यहाँ हमें वर्णन करते हुए बोध कर रहे हैं, उससे उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं बनने वाली, श्रावकों की व्यवस्था बन जाए, इसलिए अपनी व्यवस्था से समय निकालकर आपको व्यवस्था प्रदान कर। पर क्या करें, पर क्या करें? उस हाथी को तो बोध हो गया था दीपक, पर हमें बोध नहीं हो रहा है। जिसका भोजन ही वह हरे पत्ते तोड़ तोड़ के खाना था, उसने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ किया था। पानी भी पीता था तो पत्थरों से टकराया हुआ प्रासुक पानी पीता था, रास्ते से चलता था तो वो भी फूंक फूंक कर चलता था। हम कैसा चलते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, हम क्या क्या पीते हैं, उसका बोध करो ना। हम तो ठीक ही है, फिर हम ही नहीं करेंगे तो आने वाली संतानों को और आने वाली पीढ़ी समाज को हम क्या देके जाएंगे? विचार करने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। एक सच्चा भक्त ही होता है जो प्रतिपल प्रति समय अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु, अपने आराध्य का स्मरण करता है। कितनी ही विपदाएं क्यों ना हो, अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु का वह स्मरण किया, पांचों परमेष्ठी का स्मरण किया, तो विश्वास मानना प्रतीक भाई, संसार के सब संकट किनारे होते। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हमें उस पंच परमेष्ठी पर, नमोकार पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी से कह दे कि तुम एक नमोकार की माला फेर लेना, तेरा काम बन जाएगा। वो कहते हैं महाराज जी वो तो रोज ही फेरते, हम 10 फेरते। जब आचार्य भगवान कहते हैं कि एक बार नमोकार पढ़ने से और एक नमोकार की माला फेरने से वह उपवास का फल मिलता है, हम तो महाराज 10 फेरते हैं। क्यों नहीं कल्याण हुआ? क्योंकि उस मंत्र पर, परमेष्ठी पर, देव शास्त्र गुरु पर हमारी अकाट श्रद्धा नहीं है। थोड़ा सा काम बिगड़ता है, थोड़ा सा काम बिगड़ता है, थोड़े कष्ट के दिन आते हैं, हमारी श्रद्धा गई काम से। देव पर, भगवान पर, गुरु पर, जिनवाणी पर भी हम बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते। बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं चलता।